नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राहुल गांधी के द्वारा दिए गए एक बयान की और उस बयान के निहितार्थों की। दरअसल हाल ही में अभी ये गए थे यूएस और यूएस में जाकर के इन्होंने जो बयान दिए हैं, इनके हर एक बयान पर बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। इसी बीच इन्होंने भारत में रहने वाले सिख धर्म के लोगों के बारे में भी कुछ खास बातें कही। ज़रूरी है कि इस पूरे मामले को समझा जाए और देखा जाए कि इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सारा मामला हमारी एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए चीज़ों को समझा जाएगा। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सिखों पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर के निशाना साधते हुए कहा है कि भाई आपने एक खतरनाक बयान दे दिया है। पर इनके खतरनाक बयान में क्या था वो भी समझना जरूरी है। वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इन्होंने आरएसएस के बारे में कहा, धर्मों, भाषा और समुदायों के बारे में कहा और इन्होंने कहा कि दूसरों से कमतर समझने का आरोप उनके ऊपर लगाया है। यानी कहा है कि आरएसएस जो है वो कुछ धर्मों को, भाषाओं को, समुदायों को बाकी और से कमतर समझती है। ऐसा आरएसएस की जो मनोवृत्ति है उसके बारे में प्रस्तुत किया, मेंटेलिटी बताई है। ठीक है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि भारत में जो लड़ाई है ना वो इस बात राजनीति की नहीं है, बल्कि वो अनेक मुद्दों को लेकर के है। धार्मिक मुद्दों को लेकर, भाषाई मुद्दों को लेकर, सामुदायिक के मुद्दों को लेकर के। इन्हीं मुद्दों में से एक धर्म का मुद्दा था। इन्होंने यहाँ पर क्लियर तौर पे यह कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो राजनीति पे नहीं है, बल्कि हमारी लड़ाई इस बात पर है कि क्या एक सिख व्यक्ति को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या जो सिख व्यक्ति है वो गुरुद्वारे में जा सकेगा या नहीं जा सकेगा। लड़ाई इस बात की है। तो देखो, आपको मैंने बताया कि ये बोल रहे थे, इन्होंने बताया कि आरएसएस कुछ धर्मों को, भाषा को, समुदाय को कमतर समझती है। इसी बीच उन्होंने मुद्दा भी उठाया, तो सिख धर्म का मुद्दा उठाया और कहा कि राजनीति जो हमारी है उसका मामला नहीं है सारा, बस लोगों के अधिकारों का या लोगों के जीवन का मामला है। और लोगों के जीवन का मामला इस प्रकार से कि क्या सिख धर्म के जो लोग हैं उनको अपने धार्मिक मान्यताओं को पूरा करने के लिए, धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करने की अनुमति देश में होगी या नहीं होगी। सीधे तौर पे ये कहना चाहते थे कि पता नहीं है कि आने वाले समय में सिख समुदाय के लोग भारत में रहते हुए अपने धर्म को पूरी तरह से पालन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आप एक सिख व्यक्ति हैं तो उस दौरान आपको 5 ककारों का पालन करना होगा। 5 ककार में शामिल है कि आपको अपने बाल रखने होंगे, यानी कि केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपको इस प्रकार से चीज़ों को फॉलो करना होता है। तो इसी वजह से इन्होंने चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया कि समझ में नहीं आता कि आने वाले समय में ये अपनी सभी चीज़ों को फॉलो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। हालाँकि सिख समुदाय थोड़ा-सा खालिस्तान वाले विवाद को लेकर के, कनाडा के साथ में डिस्प्यूट को लेकर के थोड़ा अधिक चर्चाओं में जनरली बीते दिनों रहा भी है, ये भी हम लोगों ने देखा था। तो मामला यहाँ पर भी इन्होंने उठाया इसी प्रकार से। अब उसी चीज़ को लेकर के हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो केंद्रीय मंत्री हैं, थोड़ा-सा गुस्सा आएगा। उन्होंने कहा कि आपका बयान गलत है और आपको इसके लिए कोर्ट तक भी ले जाया जा सकता है, ये चीज़ भी आप समझिए। तो इसी के साथ-साथ उन्होंने कुछ और बातें भी कही। इन्होंने यहाँ पर ये बातें कही कि देखिए जी, राहुल गांधी अमेरिका में गए थे, समुदाय के लोगों से बातचीत की और गलत तरह से बातें इन्होंने की हैं। संवेदनशील मुद्दों को उठाया और लोगों को झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल कर के खतरनाक आख्यान दे रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें स्वीकार नहीं की जानी चाहिए, ये सब कुछ गलत है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर ये बातें भी कही कि राहुल गांधी की जो टिप्पणी है वो भयावह प्रकृति की है। उन्होंने अमेरिका के सिखों के बीच में झूठ फैलाने की कोशिश की है। अब झूठी कहानी बता रहे हैं और झूठी कहानी बताने के अलावा मेरे समुदाय से जो लोग हैं, कड़ी मेहनत से और ईमानदारी से अमेरिका में रह रहे हैं, आप उनके मन में भ्रम और झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी राष्ट्रीय पहचान एकता, हमारी एकता और विविधता की ताकत शामिल है। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को आप समझिए और समझते हुए मामले को इस प्रकार से झूठ ना फैलाइए। मतलब चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी करा इन्होंने, ये सारी बातें भी कही। तो अब इसी बीच जो था कि हमने देखा यहाँ पर मामला जो सामने आया वो कड़े का मामला सामने आया, पगड़ी का मामला सामने आया, जो सरदार जनरली पहनते हमने देखा है। तो ये चीज़ें सिख धर्म के अंदर स्थापित किसके द्वारा की गई थी या कैसे चलन में आई? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के 10वें गुरु, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। यानी कि सिखों के 10 गुरु होते हैं। 10 गुरु होने के बाद जब चीजें सामने आती है कि 11वां गुरु कौन होगा, तो उस समय 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी तो थे, उन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा कि देखिए जी, मैं अंतिम गुरु हूं, अब मेरे बाद में कोई भी गुरु नहीं रहेगा। तो पूछा गया इनसे कि जी ठीक है, मान लीजिए अगर गुरु नहीं रहेंगे तो हम लोग अपना मार्गदर्शन कैसे करेंगे, हमारा जीवन कैसे चलेगा और हमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में या धार्मिक रीति रिवाजों या हमारे धार्मिक मार्गदर्शन कौन करेगा, ये सभी चीजें कैसे हो पाएंगी। तो गुरु गोविंद सिंह ने इस समय इनको बताया कि देखो, आपको 10 गुरुओं से मिली हुई सभी शिक्षाओं को फॉलो करना है। जो 10 गुरु शिक्षा दे गए हैं वही अब आपका जीवन का आधार रहेंगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको खालसा पंथ का या सिख समुदाय, सिख धर्म का पालन करना होगा।
चलना होगा। तो इन्होंने इसी के साथ हम देखते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ की स्थापना करने के साथ-साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब के लिए कह दिया कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके लिए सब कुछ है, सिखों का गुरु है, आपको इसके हिसाब से ही अपना जीवन आने वाले समय में बिताना होगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने ही 5 ककार भी स्थापित किए, इसमें केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण और कंघा शामिल है। इन्होंने कहा कि ये एक सिख व्यक्ति के पास में ज़रूर से होना चाहिए, आपको फॉलो करना है। तो ये सभी चीज़ें इस बात से शामिल हो गई और ये देखते हैं कि उसके बाद से ही हर एक सिख व्यक्ति ने इसे अपने जीवन का एक सामान्य हिस्सा बना लिया और सभी लोग चीज़ों को फॉलो करते चले आ रहे हैं और ये आपको कॉमनली सब जगह देखने को मिल जाएगा। अब आने वाले समय में भारत के अंदर सिख समुदाय के, सिख धर्म के जो लोग हैं वो इन सभी चीज़ों को फॉलो कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, यह भी आप समझ लीजिए थोड़ा-सा। क्योंकि आज के समय में क्या है कि जैसे कि कृपाण जो है वो थोड़ा-सा विवादित मामला रहता है। कृपाण को लेकर के मतलब जनरली क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि ये हथियार है और घरेलू जो हमारी उड़ानें होती हैं, घरेलू फ्लाइट्स होती हैं, उसमें तो अनुमति होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप फ्लाइट में जाते हैं तो आपको कृपाण ले जाने की अनुमति नहीं होती है, ये भी एक खास नियम बना हुआ है। तो आने वाले समय में भारत में क्या स्थिति हो सकती है और राहुल गांधी के बयान में कितनी सच्चाई है, इसके लिए थोड़ा संविधान की तरफ चलना होगा। दरअसल हमारे संविधान में सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। यानी कि हमारे संविधान में जो हमारे संविधान निर्माता थे उनको पहले ही पता था कि देखो भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है और विविधताओं से भरा हुआ देश होने के साथ ही धार्मिक विविधता भी देश में पाई जाती है। अब ऐसा ना हो कि जो मेजॉरिटी में है वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी पर दबाव बनाए। तो इसी वजह से हर एक व्यक्ति को एक खास धर्म को मानने की, स्वीकार करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा धर्म एक धर्म को दबाए या दबाव बनाए उसके ऊपर। तो इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमारे मौलिक अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता के अधिकारों को शामिल किया, जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें देखने को मिल जाते हैं। इन्हीं में वो बातें हैं जिसके विरुद्ध भारत सरकार नहीं जा सकती और मौलिक अधिकारों का हनन भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखो सबसे पहले कह रहा है अंतःकरण। आपका जिस धर्म को मानने का मन है आप उस धर्म में खुद को परिवर्तित करा सकते हैं, अपने मन को बदल सकते हैं और उस धर्म के अकॉर्डिंग जीवन जीना स्वीकार सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपने कोई धर्म स्वीकार लिया, अब लोगों के मन में ये आता है कि मान लो अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मैं जिंदगी कैसे जीऊंगा या रीति रिवाजों का पालन कैसे करूंगा, मैं अगर सिख हूँ तो सारे रीति रिवाजों का पालन कैसे करूंगा, मान लीजिए कन्वर्ट होकर के कोई हिंदू बनता है तो वह कैसे करेगा। तो इसको लेकर के आगे बातें कही गई हैं कि देखो आप अपने धर्म को अबाध रूप से मानोगे, यानी कि किसी भी प्रकार से आपकी धार्मिक प्रक्रियाओं के ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। आपको ये बात समझनी होगी। आप उसका आचरण जैसे चाहे वैसे आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रचार नहीं कर सकते, आप 4 लोगों के सामने खड़े होकर बता सकते हैं कि आपके धर्म में क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं। ठीक है? इस प्रकार की चीज़ें भी। दूसरे धर्म को बुरा नहीं कहना है। ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म को समझाएँगे कि देखो आपके अंदर बुराइयाँ हैं, नहीं, ये काम आप नहीं कर सकते। आप ये बता सकते हैं कि आप में अच्छाइयाँ क्या-क्या हैं। तो इस प्रकार से हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 में ये सारी बातें कही गई हैं कि किसी भी धर्म को आप मानिए, अबाध रूप से मानिए, आचरण भी कीजिए, प्रचार भी कीजिए उसका, कोई बाध्यता आपके ऊपर नहीं आएगा, कोई भी रोक-टोक आपके ऊपर नहीं लगाई जाएगी। ये बात तो हुई संविधान के अनुच्छेद 25 की। संविधान का अनुच्छेद 26 भी धार्मिक स्वतंत्रता की बात कहता है। लेकिन अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। देखिए हर एक धर्म के अंदर आपके धार्मिक रीति-रिवाज होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं, सब में होते हैं। तो संविधान का अनुच्छेद 26 उन्हीं के बारे में बात कहता है कि आपके जो धार्मिक कार्य हैं, आप उनका बेरोक-टोक प्रबंध कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी प्रकार से उन चीज़ों को ना करने के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आपको कहीं पे जागरण करना है, दशहरे का उत्सव मनाना है या फिर आपको कोई प्रोग्राम करना है दिवाली के लिए, आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ईद के लिए आपको कोई समारोह आयोजित करना है, लोगों से मिलना-जुलना आप कर सकते हैं। अगर कोई सिख धर्म का प्रोग्राम है, आपको जयंती मनानी है गुरुजी की, तो आप ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। आपको अनुमति सारी की सारी है। ठीक है? तो आपके जो भी धार्मिक कार्य होंगे उनका आप प्रबंध करेंगे, ये आपका मौलिक अधिकार है और कोई रोकेगा नहीं। संविधान का अनुच्छेद 26 कहता है। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है। यानी कि मान लीजिए कि आप एक खास धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके पास कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आता है, वो अपने धर्म के लिए आपसे पैसे मांगता है। ठीक है? कोई भी एटलीस्ट एग्जांपल हो सकता है, आप अपने मन में सोच सकते हैं। कोई आप एक खास धर्म से दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति आया है, वो अपने धार्मिक कार्यों के लिए, अपने धार्मिक समारोह के लिए, धार्मिक उत्सव के लिए आपसे फंड मांग रहा है। तो इस दौरान आपके पास ये अधिकार है कि आप उसको मना कर सकते हैं कि देखो जी मैं आपको नहीं चैरिटी करूँगा, मैं आपको फंड्स नहीं दूँगा।
ये अधिकार आपके पास में। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आपसे आके मांगेगा तो आपको देना ही देना है जबरदस्ती, ऐसा कुछ नहीं। प्यार मोहब्बत में आपकी इच्छा है, आपका मन करता है तो बिल्कुल दीजिए, कोई आपको रोकेगा भी नहीं, पर जबरदस्ती भी नहीं देगा। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 28 कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की बारे में स्वतंत्रता। ये जो अनुच्छेद 28 है, ये खास तौर पे ऐसे यूनिवर्सिटीज, ऐसे स्कूल्स पे लागू होता है, ऐसी धार्मिक संस्थानों पे लागू होता है जिन्हें गवर्नमेंट से फंड आता है। अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट से फंड नहीं ले रहे हैं, तो आपका मन है, आप अपने धर्म की शिक्षाएं दे सकते हैं बेरोक-टोक, आपके ऊपर कोई भी नहीं दबाव बनाया जाएगा, ना ही आपको रोका जाएगा। पर हाँ, अगर आप सरकार से पैसा ले रहे हैं, चाहे आधे रूप से, चाहे पूरे रूप से, तो इस दौरान सरकार ये चीज़ निर्धारित करेगी कि सरकार के द्वारा दिए गए पैसे का इस्तेमाल किसी खास धर्म के कार्यों के लिए ना हो। सरकार का पैसा आ रहा है तो धर्मनिरपेक्ष रूप से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, तो सरकार पैसा देगी तो उसका इस्तेमाल सभी धर्म के लोगों के लिए होगा, ना कि किसी विशेष धर्म के लोगों के लिए। ये बात अनुच्छेद 28 कहता है हमें। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक आपको देखने को मिलेंगी, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात कहता है और ये बताता है कि चाहे बात आज की हो, चाहे आने वाले भारत की, आपकी धार्मिक स्वतंत्रता के ऊपर कोई भी अंकुश नहीं लगाया जाएगा, कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ये यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, तो एक सरल सा प्रश्न इस पूरे मामले को जानने के बाद में कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु हरराय जी, गुरु हरगोविंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी, राजा रणजीत सिंह। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे और कमेंट ज़रूर करना है। बाकी अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को बाकी साथियों तक शेयर ज़रूर करना है। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है और ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहना है संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे। बाकी बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली वीडियोज़ में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।